तो मेष राशि के जातकों को सितंबर के माह में देखने को मिलेंगे कुछ बड़े बदलाव। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव हैं। मेष राशि के जातकों को सितंबर के माह में हेल्थ को लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। साढ़े साथी का भी प्रभाव आपके ऊपर है, तो हेल्थ को लेकर के सतर्कता सावधानी जरूर बरतिएगा। जब 13 सितंबर 2025 को मंगल देव कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, 7th हाउस में आएंगे, तो यहाँ सतमंगली के योग बनाएंगे। लग्न पर भी दृष्टि रहेगी। ऐसी स्थिति में क्रोध बढ़ना स्वाभाविक है। आपका स्वभाव विपरीत हो सकता है, चिड़चिड़ापन अत्यधिक हो सकता है, जल्दबाजी कर सकते हैं और अपने ही हाथों से अपने कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा और हेल्थ को लेकर के 13 सितंबर के बाद आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। जो जातक वाहन इत्यादि चलाते हैं उनको भी सतर्क सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र को लेकर के स्थिति सामान्य रहेगी। पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय है, उनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और नए व्यवसायों की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। हाँ, महीने के अंतिम हफ्ते में व्यर्थ का भागदौड़ अधिक रहेगा और फालतू का परिश्रम आपको ज्यादा करने को मिलेगा। सितंबर के माह में सूर्यदेव सिंह राशि के अंतर्गत हैं, 5वें भाव में स्थित हैं और यहाँ पर केतुदेव भी संचरण है, तो वैसे संतान का योग भी आपके लिए बन रहा है। संतति को लेकर के भी थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। बात आपके इनकम की करें तो प्रिय दर्शकों, सितंबर के माह में इनकम की स्थिति और महीनों के मुकाबले अच्छी रहेगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे, लेकिन जो जातक शॉर्टकट तरीकों से जुड़े हुए हैं उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। संपूर्ण सितंबर के माह में मेष राशि के जातकों को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। 14 सितंबर 2025 तक वृषभ राशि के जातकों को रहना होगा विशेष रूप से सतर्क सावधान। प्रिय दर्शकों, सितंबर के माह की बात करें तो आपके राशि स्वामी शुक्रदेव कर्क राशि में ही संचरण करेंगे, 3रे भाव में स्थित होंगे और ये शुक्रदेव की शत्रुवत राशि रहेगी। हेल्थ को लेकर के विशेष सावधानी बरतिएगा। वायरल फीवर, जुकाम, खांसी, पेट से जुड़ी भी दिक्कतें वृषभ राशि के जातकों को देखने को मिल सकती हैं, तो 14 सितंबर तक विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अपने खान पान का ध्यान रखें। तो 14 सितंबर तक आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। उसके उपरांत स्वास्थ्य में धीरे धीरे आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो प्रिय दर्शकों, करियर के लॉर्ड आपके लिए शनिदेव बनते हैं और यहाँ पर कर्म भाव में राहु देव विराजमान है, तो कार्य क्षेत्र को लेकर के व्यस्तताएं अत्यधिक रहेंगी, भागदौड़ भी रहेगा और कभी कभी दिग्भ्रमित होने वाली स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। कंफ्यूजन में रहेंगे आप और खुद ही कंफ्यूज क्रिएट करेंगे, करें न करें ऐसी स्थिति देखने को मिलेंगी। नौकरी के क्षेत्र में व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ किसी न किसी कारण आपकी बहस हो सकती है, तो किसी भी कारण से बहस करने से आपको बचना होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर सतर्क सावधान रहना है जब तक राहुदेव यहाँ पर स्थित है और ये काफी लंबे समय तक यहाँ पर स्थित रहेंगे, तो कुछ मामलों को लेकर के सावधानी जरूर बरतिएगा। इनकम की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। योग कारक ग्रह शनिदेव लाभ भाव में स्थित हैं, तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में भागदौड़ या जितनी ही दिक्कतें आएंगी, लेकिन लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। लाभप्रद महीना सितंबर का माह आपके लिए अवश्य होगा। व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना होगा, क्योंकि धन भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो धर्म कर्म जितना आप कर सकते हैं उतना धर्म कर्म जरूर करिएगा, तभी आपके घर में बरकत होगी। धर्म कर्म के क्षेत्र में कुछ दान पुण्य जरूर करिएगा, निश्चित आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातक को मंगल देव आपके लिए 5वें भाव में स्थित है और ये 13 सितंबर तक रहेंगे, तो विशेष रूप से जो जातक स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या स्पोर्ट्स से संबंधित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, 13 सितंबर तक आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी हो सकती है। आपको जी तोड़ मेहनत जरूर करनी चाहिए। संपूर्ण सितंबर के माह में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा, या हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर जरूर जाइए। तो मिथुन राशि के जातक हो, सितंबर के माह में आर्थिक स्थिति आपकी अवश्य मजबूत होगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की भागदौड़ अत्यधिक रहेंगी। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध देव हैं। बुध, सूर्य और केतु सिंह राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। 15 सितंबर तक बुध की यही परिस्थिति रहेगी। 15 सितंबर तक हेल्थ को लेकर के
कामकाज को लेकर के विशेष सतर्क सावधान रहना होगा, जबकि इनकम की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं और चोट आदि का भय भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए वाहन इत्यादि चलाते हो मिथुन राशि के जातक को थोड़ा सावधानी पूर्वक वाहन इत्यादि चलाइएगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के कोई वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद को करने से आपने बचना है। 15 सितंबर तक बुध देव और सूर्य देव की युति रहेगी। हालांकि मित्रवत राशि में रहेंगे, लेकिन बुध ग्रह अस्त स्थिति में रहेंगे तो कार्य क्षेत्र को लेकर के विघ्न बाधाएं देखने को मिल सकते हैं। जो काम आपका जल्दी होना चाहिए उसमें कुछ समय लगेगा और उसके बाद ही वो काम पूरा होगा, यानी देरी देखने को मिलेगी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य खोने से बचना होगा। 15 सितंबर के बाद बुध देव उच्च राशि के अंतर्गत आएंगे और यहाँ आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित जो वाद विवाद चल रहा था वो कहीं ना कहीं वो सॉल्व होगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की भागदौड़ अत्यधिक रहेगी, फालतू की यात्राएं हो सकती हैं, व्यर्थ का तनाव स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान आपको संपूर्ण सितंबर के माह में रहना होगा। मेहनत ज्यादा करनी होगी, लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी। इनकम में आपको खूब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे। संपूर्ण सितंबर के माह में मिथुन राशि के जातकों को ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान गणपति को दुर्वा जरूर अर्पण करनी है, निश्चित ही आपको लाभ। तो कर्क राशि के जातक हैं आप। कर्क राशि के जातकों को सितंबर के माह में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो मंगल देव हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। और मंगल देव जो हैं तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर मंगल देव 100% कारक होते हैं। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ भाग्य में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यदि आप कुछ बिगाड़ने वाले हैं, अपने करियर के क्षेत्र में हो, अपने पारिवारिक माहौल को लेकर के हो, तो वो आपकी जुबान हो सकती है। इसलिए सोच समझकर वाद विवाद करिएगा, सोच समझकर बोलिएगा। इस बात का ध्यान संपूर्ण सितंबर के माह में आपको रखना होगा। हेल्थ की स्थिति आपके लिए उत्तम बनती हुई नजर आ रही है, अच्छी हेल्थ रहेगी। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से उत्तम स्थिति है। कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, पदोन्नति देखने को मिलेगी, जिसे हम प्रमोशन कहते हैं। तो प्रमोशन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो नौकरी में परिवर्तन के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से उत्तम स्थिति है। आर्थिक स्थिति के मामले में आपको थोड़ा सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। 14 सितंबर तक स्थिति सामान्य रहेगी, उसके उपरांत आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत बनेगी। उसके उपरांत आर्थिक मामलों में भी स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं पर आप बढ़ चढ़ करके खर्च कर सकते हैं। इसलिए अत्यधिक खर्च करने से कर्क राशि के जातकों को संपूर्ण सितंबर के माह में बच करके रहना होगा। हाँ, आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल सकते हैं कुछ मामलों में, इसलिए सूर्य देव को प्रतिदिन जल जरूर दीजिएगा।